Assalamu alaikum everybody, how are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. Hope everybody is doing well. आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अराउंड के लोगों का भी. कोविड इज ऑन द राइज अगेन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एज वेल एज द पीपल यू लव. उन लोगों के लिए जो आपके अराउंड हैं, जो थोड़े से एजेड हैं, उनके लिए आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा बिकॉज कोविड, हम लोग जो यंग लोग हैं, मैं तो इतनी यंग नहीं हूं लेकिन स्टिल यंग इनफ लोग हैं, उनके लिए इट्स नॉट दैट डेडली एनी मोर. लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके लिए इट कैन बी फेटल. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड योरसेल्व्स आल्सो, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए. आई होप एवरीबडी ने वैक्सीन भी लगवा ली होगी. बहुत से लोग वैक्सीन के बहुत खिलाफ हैं. यू हैव टू गेट इट डन. अगर अपने लिए नहीं कराना तो अपने अराउंड के लोगों के लिए कराओ. है एनफ ऑफ कोविड. आज मैं आई इतनी रात को आप लोगों के लिए वीडियो करने के लिए जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी करने का, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी. आज भी मैंने बड़ी डंडी मारने की कोशिश की, बट देन आई वाज लाइक लेट मी डू इट टुडे. बहुत दिनों से सोच रही हूं मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी समर आ रहा है. इस वक्त हमारी स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत है अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो टाइम है जब हम बाहर भी जाएंगे, बाहर नहीं भी जाएंगे तो सन इज टू हॉट एवरीवेयर. हम लोग फिर एक और क्या गलती करते हैं, बादल आए में सनब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है. वो आज तो अच्छा मौसम है, हमें करने की जरूरत नहीं है. चूल्हे के आगे सारा दिन बैठे रहेंगे, घर में होंगे, 10 दफा बाहर का चक्कर लगाएंगे क्योंकि कोई गेट के ऊपर आ रहा है या कुछ, बट सनब्लॉक नहीं लगाएंगे कि हम तो बाहर नहीं जा रहे. सनब्लॉक यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. कुछ भी और मत खरीदो, मुझसे कुछ भी मत खरीदो. जो सनब्लॉक खुद को अच्छा लग रहा है ना वो ले लो. सबसे पहले सनब्लॉक की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी नाइट रूटीन दिखाती हूँ. ठीक है, सनब्लॉक जो है ना, शुक्र है कि सामने रखा हुआ भी था. दिस इज द सनब्लॉक. इट्स कॉल्ड एलो सनस्क्रीन. इसमें SPF 30 है. अब आप लोग कहोगे SPF 30 से तो बेहतर है मैं 50 ले लूं या 100 ले लूं. नो, गो एंड रिसर्च ऑन इट. 30 इज एक्सेलेंट इनफ. 50 और 100 की जो परसेंटेज है ना, वो हाफ या 1% का फर्क आता है. 30 इज गुड इनफ फॉर यू. SPF 30 इस्तेमाल करो. ये वाला सनब्लॉक मुझे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. इसकी 2-3 वजह हैं. एक तो इसमें एलोवेरा है, तो एक तो सन प्रोटेक्शन देगा, साथ ही एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा थ्रू आउट. ठीक है. दूसरा ये इसलिए बहुत अच्छा है कि जब मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उसके बाद बिफोर फाउंडेशन व्हेन आई अप्लाई दिस, इट गिव्स अ वेरी वेरी क्या कहेंगे उसको, प्राइमर काइंड ऑफ फील टू माई स्किन. माई मॉम डज नॉट पुट एनी foundation or anything like that after this because she says it gives such a beautiful glow to her face that she doesn't need a foundation after this. Can you guys comment? क्योंकि मेरे पास 2 कमेंट आए हैं, उसका कमेंट्स रुक गए. Can you guys comment please? तो एलो सनस्क्रीन इज द बेस्ट सनस्क्रीन आई हैव एवर यूज्ड. अभी मैंने ये जो है, मुझे पता नहीं था कि अम्मी गई बाथरूम में. जब अम्मी आती है तो शी यूजेस द गेस्ट रूम, तो ये अम्मी का पड़ा हुआ था और मैंने 3 और मंगवाए बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अगेन इंशाल्लाह. तो वहां पे मुझे भी चाहिए होगा, बच्चों को भी चाहिए होगा. बच्चे कभी इधर उधर छोड़ देते हैं, कभी इधर उधर रख देते हैं एंड देन दे फॉरगेट अबाउट इट. सो आई डोंट वांट टू बी विदाउट अ सनस्क्रीन एट ऑल. एक तो ये बात. दूसरी बात, सनस्क्रीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हुएवर इज ट्रैवलिंग और नॉट ट्रैवलिंग. खास तौर पे जो लड़कियां पानी में जा रही हैं या किसी ऐसे मुल्क जा रही हैं जहां वो पानी में जाएंगी, समुद्र में जाएंगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप लोगों को याद होगा कि मैं बहुत से मुल्कों में, बहुत सी जगहों पे, रिजॉर्ट्स में भी गई हूं जहां पानी में बहुत ज्यादा जाते हैं. धूप आपके सर पे लग रही होती है, आपके मुंह पे लग रही होती है. इस सनस्क्रीन की वजह से मेरी स्किन भी प्रोटेक्टेड रही, मुझे कोई पिगमेंटेशन नहीं हुई, मुझे कोई निशान नहीं आए सन के जो वो हो जाते हैं एजिंग के, एंड आई डिडंट इवन टैन मच. सनस्क्रीन जो होती है ना, वो आपको एक्चुअली टैन से जितना रोक रही होती है उससे ज्यादा वो आपकी स्किन को तबाह बर्बाद होने से रोक रही होती है फ्रॉम द UV रेज विच आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन. उसके बाद क्या होता है, अगर आपका सन टैन की वजह से अगर कोई मसला होता है ना, तो उससे आपकी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है. मैं अभी आपको अपना मुंह धो के भी दिखाऊंगी. मेरा मुझे धुलने के फौरन बाद थोड़ा सा रेड हो जाता है, बट स्टिल आई वांट टू शो यू गाइस, दैट्स व्हाई आई केम फॉर द वीडियो, कि मैं आपको ये दिखाऊं कि अपनी मेकअप से अपनी स्किन को अच्छा करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी स्किन के ऊपर काम करो. अभी 2 महीने की छुट्टियां हैं. जो अपने मेकअप पे पैसे लगाने का सोच रहा है या इवन कपड़ों पे फॉर दैट मैटर, वर्क ऑन योर स्किन एंड योर हेल्थ. स्टॉप बाइंग सो मच मेकअप. ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मैं वो बंदी हूं जो कि महंगे से महंगी फाउंडेशन, हैवी से हैवी कवरेज, ये चाहिए वो चाहिए, कि मुंह पे इतने निशान थे एक्नी के और इतनी ज्यादा एक्नी होती थी कि आई वांटेड टू हाइड देम. उनको हाइड करने के लिए मैं लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा लेती थी. वो इतनी फाउंडेशन होती थी कि केक बन जाती थी. मैं आई डिड नॉट केयर बिकॉज आई वांटेड टू कवर द एक्नी मार्क्स या एक्नी इटसेल्फ, बट इट वाज द रॉन्ग डिसीजन क्योंकि इट वुड शो इवन मोर. अब उस दिन मैंने मेकअप किया हुआ था और जब मैं खुद अपनी शक्ल शीशे में देख रही थी, आई वाज लाइक, इतना कम फाउंडेशन मैंने लगाया कि नोबडी कैन इवन से कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है.
इस तरह आपकी स्किन होनी चाहिए। मेक इट हेल्दी, मेक इट ग्लोइंग, मेक इट फ्रेश। उससे सारी जो ये शाइन आती है, जो आप ये हाइलाइटर्स ले लेके लगा रहे होते हो ना अपने मुंह पे, उन सब चीजों की जरूरत खत्म हो जाएगी। फाउंडेशनों पे जो अभी पैसे लगा रहे हो वो सब आपके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब इतनी सी फाउंडेशन लगाओगे तो वही फाउंडेशन बहुत अरसा चलेगी। ये अपने स्किन का ख्याल रखो अब, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन कभी ना कभी तो उतारोगे ही ना, उसके बाद तो वही शक्ल निकलेगी। तो लेट दैट शक्ल ब्रीथ, लेट दैट शक्ल लुक ब्यूटिफुल, लेट योर स्किन कम आउट इंस्टेड ऑफ द मेकअप दैट कम्स आउट। फिर एक और चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, ओ माय गॉड, चुड़ैलों वाला मेकअप। गर्ल्स मेकअप करो, जरूर करो, एक हद तक करो, चुड़ैल मत बन जाओ। एंड देन दे थिंक दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही होगी, यहां पे भी हाइलाइटर, यहां पे भी हाइलाइटर, यहां पे भी हाइलाइटर, यहां पे भी हाइलाइटर, यहां पे भी हाइलाइटर। एक टीन की गुड़िया भी नहीं कहूंगी मैं, टीन की चुड़ैल लग रही होती है वो। एंड देन पीपल गो अप टू देम एंड से यू लुक सो ब्यूटीफुल, एंड दे थिंक दे लुक सो ब्यूटीफुल, हालांकि वो चुड़ैलें लग रही होती हैं। वही औरतें जो मुंह पे कहती हैं आप खूबसूरत लग रही हो, पीछे जाकर कहती होंगी यार ये क्या चुड़ैल बन के आ गई है। सो प्लीज स्टॉप वेयरिंग टू मच मेकअप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन पोर्स का भी सोल्यूशन बताती हूँ, बल्कि मैं बहुत जल्दी एक मेकअप पे भी लाइव करूंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ लिटिल आई यूज माई मेकअप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सनस्क्रीन। कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू बाय दीज। आई सेंड 10 ऑफ देम या 9 ऑफ देम टू पाकिस्तान, जिसमें से कुछ सेल हो चुकी हैं, कुछ पाकिस्तान में पड़ी हुई है। दिस इज फॉर 4500 रुपीज। आई डोंट एवर चार्ज शिपिंग, तो आपको शिपिंग नहीं देनी पड़ेगी। 4500 में इतनी बड़ी ट्यूब है जिसमें 118 ml है, ये पूरी भरी हुई होती है, अभी मैंने यूज की है। 118 ml होता है, ये आपकी तकरीबन 4 महीने इस्तेमाल हो जाएगी अगर आप अकेले यूज करो। पूरी फैमिली यूज करे तो 2 से 3 महीने यूज होगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यूर अप्लाइंग। इतनी सी लगती है ये, अभी मैं चलो आपको दिखा देती हूँ लिटरली। दिस इज ऑल आई नीड, इट कवर्स माई होल फेस। जरूर लो, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने पड़ती, और उसी की वजह से हमारी क्रीम्स बहुत लंबा चलती हैं। तो जो आप सनस्क्रीन खरीदते हो ना, जो महीना 1.5 महीना चलती है और आपको 1000 रुपए की मिल जाती होगी, पता नहीं उसके अंदर होता भी क्या है। अच्छी सनस्क्रीन खरीदो, चलेगी भी लंबी और बहुत अच्छा काम आएगी। उसके बाद आप कोई दुनिया में सनस्क्रीन नहीं यूज करोगे। इट्स कॉल्ड एलो सनस्क्रीन, इट इज बाय एलोवेरा फॉरएवर लिविंग। अगर दुनिया में कहीं भी रहते हो तो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से जाके ले लो। अगर पाकिस्तान में रहते हो तो इनबॉक्स मी, बिकॉज आई हैव ओनली अ कपल ऑफ ट्यूब्स लेफ्ट, वो मैं आपको भेज दूंगी एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस इमीडिएटली। बाकी कुछ भी अगर नहीं करना अपनी स्किन के रूटीन में, मत करो। साफ मुंह पे सुबह उठते ही आपने सनब्लॉक लगाना है। डबल टोन पिगमेंटेशन प्लीज सजेस्ट शाजिया, इमीडिएटली ऑर्डर दिस, दिस इज मेड फॉर यू। इसके अंदर एलोवेरा है, वो भी आपकी स्किन पे काम करेगा, ठीक है? बाकी हम पिगमेंटेशन पे दोबारा बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलो सनस्क्रीन, ठीक है? फॉरएवर लिविंग की एक ही सनस्क्रीन है ये, ठीक है? चलो अब हमने बहुत लंबी बात सनस्क्रीन पे कर ली। नाउ व्हाई आई केम टुडे टू शो यू गाइज व्हाट आई डू इन माय नाइट रूटीन एवरी सिंगल डे, ठीक है? साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी, साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी व्हाट दैट प्रोडक्ट डज। सबसे पहले मुझे अपना आई मेकअप उतारना है। अभी एक्चुअली मैं ये जो ऊपर काला किया है ना, ये मैं आई शैडो का नया पैलेट है वो ट्राई कर रही थी, तो बहुत अच्छे पिगमेंट्स है इसके, आई एम हैप्पी। लेकिन मैं करके नहीं गई थी, मैंने किया हुआ सिर्फ आई लाइनर था। सो टू रिमूव माई आई मेकअप आई एम गोइंग टू यूज दिस बायोडर्मा का, ये आता है मेकअप रिमूवर है ये, जिससे आप मिसेलर, कौन सा वाटर होता है ये, माइसेलर वाटर, इससे मैं अपना आई मेकअप रिमूव करूंगी। फॉरएवर लिविंग पहले आई मेकअप रिमूवर बनाता था, बट वो अभी दुबई में अवेलेबल नहीं है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। दिस इज गुड इनफ, इट्स नॉट बैड एट ऑल, सो यू कैन इजिली यूज दिस, ठीक है? मस्कारा लगाया हुआ है मैंने, जिसकी वजह से मुझे बहुत होता है कि वो प्रॉपरली उतरे। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना, मैं आपको साथ साथ अपनी गलतियां भी बताती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे किसी ने इतना गाइड नहीं किया कि आंखों को मल मल के रगड़ रगड़ के आपने नहीं उतारना होता, बहुत हल्की टैपिंग मूवमेंट से आपने मेकअप रिमूव करना होता है। तो मैंने बताया ना, मेरी स्किन सारी जिंदगी आई स्ट्रगल विद बैड स्किन, तो दिस इज द बेस्ट स्किन आई एवर हैड। 40 के बाद अगर अच्छी स्किन मिले तो क्या फायदा, उससे बेहतर है कि अच्छी उम्र में शुरू कर दो। एंड एंटी एजिंग भी अच्छे टाइम पे शुरू करो, ताकि एजिंग स्लो डाउन हो जाए। जब हो जाती है एजिंग तो उसको रिवर्स नहीं करता कुछ भी, लेकिन होने से पहले ही उस पर काम करो। खैर, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, तो मैं अपनी आंखों को मल मल के रगड़ रगड़ के सोप से जितना उतर रहा है उतरा, जो नहीं उतरा वो लगा रहने दे दिया, या आई मेकअप के साथ ही सो गई। उसकी वजह से मेरी आंखों के अराउंड बहुत रिंकल्स हैं। वो ऐसे रिंकल्स हैं जो कि बुढ़ापे के रिंकल्स नहीं होते, जो मल मल के आंखें करते हैं ना, उस वाले रिंकल्स हैं। एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट ऑल्सो। और मैं जब भी, मैं आज रखना भूल गई अपना आई क्रीम, आई हमारी फॉरएवर की है,
क्या नाम ही मेरे दिमाग से निकल गया, आई क्रीम जो उनकी है वो आई यूज, बट वो भी मैं बहुत सेल्डम यूज करती हूँ बिकॉज मेरी आंखें बहुत जलती हैं। तो मेरी ना किसी भी आईज की चीज से ना मुझे एलर्जी आंखों की, तो मुझे कुछ भी आंखों के अराउंड करने से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दिस वाटर बेस्ड आई मेकअप रिमूवर इज वेरी गुड, क्योंकि मेरी आंखों को जलाता नहीं है, मैं तंग नहीं होती इससे। सो दिस इज गुड फॉर मी। देन आईब्राउज पे जो लगाया है वो भी मैं इसी से उतार देती हूँ। ठीक है, अब मेरा आई मेकअप जो है वो पूरा रिमूव हो चुका है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने उतारना है, आपने इसको मल मल के रगड़ रगड़ के नहीं करना। ठीक है, चलो ये हो गया। नाउ व्हाट आई डू इज, अब मैं करूंगी जी, ये हमारा फॉरएवर लिविंग का ग्रीन किट का जेल मॉइस्चराइजर है। ठीक है, सो जेल क्लेंजर है। ये पूरी किट भी आती है, आप पूरी किट लेना चाहो तो पूरी किट में ये है, मॉर्निंग का मॉइस्चराइजर है, नाइट का मॉइस्चराइजर है एंड इल्यूमिनेटिंग जेल है। जो यहाँ पे अगर आप लगाओगे ना तो आपकी वो नेचुरल इल्यूमिनेशन आएगी। वो मैं रखना भूल गई हूँ, बट आई डोंट इवन अप्लाई इट एट नाइट, सो वो मुझे रखने का भी कोई फायदा नहीं था। बट जेल मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी नाइस। मैं आपको सही बताऊंगी, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती। दिस आई डोंट यूज एवरी डे, ये मैं उस दिन ज्यादा यूज करती हूँ जिस दिन मैंने टू मच सनब्लॉक थोपा हुआ और मुंह पे, क्योंकि जिस दिन जाहिर है बाहर जाना होता है दिन में, तो देन आई अप्लाई द सनब्लॉक। तो सनब्लॉक के साथ जो है मेकअप रिमूव होना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसके लिए आई डेफिनेटली अप्लाई द क्लेंजर। किसी दिन रात को मैं खाली क्लेंजर से मुंह धो लेती हूँ जिस दिन बहुत ज्यादा मेकअप ना किया हो, बट रेगुलरली व्हाट आई डू इज आई पुट द क्लेंजर ऑन। लेट मी शो यू ऑल्सो। अच्छा, मेरे हाथों का भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपके हाथ इतने अच्छे कैसे हैं, इतने प्यारे कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो उसका भी मैं आपको बता दूं कि आई डोंट अप्लाई हैंड क्रीम्स टू मच, क्योंकि मुझे ना दुबई की जो आए हुए उनको पता होगा कि गर्मी बहुत चिपचिपी गर्मी होती है, तो बहुत चिपचिप वाली फीलिंग होती है मुझे, तो आई डोंट लाइक अप्लाइंग हैंड क्रीम्स। तो दिस इज द सोप आई यूज, दिस इज एलो हैंड सोप, एक्सीलेंट सोप। इसमें तकरीबन आधा लीटर है। ठीक है, 473 ml है, बहुत लंबा चलता है, ये इतना से इस्तेमाल होता है। आपके सामने अभी मैंने निकाला था। और कभी कभी अगर कुछ और नहीं होता ना मेरे पास, तो खाली ये पड़ा हुआ, आई कैन इवन वॉश माई फेस विद इट। माई डॉटर्स वॉश देयर फेस विद दिस। मैंने मुंह गीला किया। ठीक है, अब मेरे मुंह पे सनब्लॉक भी लगा हुआ है, मेरे मुंह पे फाउंडेशन भी लगी हुई है, और cheek colors and everything is on my face. So now I'll put the concealer, cleanser. Different लोग different तरीके से cleanser use करते हैं। ठीक है, I use it like this. I like doing my routine in the bathroom, in front of the mirror, ताकि मुझे सब कुछ नजर आ रहा हो। मैंने एक और चीज जो नोटिस किया ना, आपने भी नोटिस की होगी कि ज्यादातर लोगों के सफेद बाल जो होते हैं ना वो फ्रंट पे होते हैं। अब मुझे समझ आई है उसकी, मुझे लगता है हम इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने मुंह पे लगाते हैं ना कि फ्रंट के बाल उनकी वजह से शायद सफेद हो जाते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी चीज ना मेरे बालों को टच ना करे। सो ये क्लेंजर से मैंने किया क्लेंज। ये वाले स्पॉट्स होते हैं कॉर्नर्स वाले के नोज का। अच्छा, हमेशा सर्कुलर मूवमेंट्स एंड अपवर्ड मूवमेंट्स में आपने करना है। ठीक है, ऑलवेज डू इन अपवर्ड मूवमेंट्स। दिस क्लेंजर इज ऑल्सो अमेजिंग। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं फॉरएवर लिविंग के बाद कोई और प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती एक्सेप्ट फॉर फॉरएवर लिविंग। इनके पास विटामिन सी अलहदा से नहीं है, विटामिन ए, ई एंड सी की प्रोडक्ट है। उसके अलावा हर चीज जो मैं यूज करती हूँ ना वो फॉरएवर की है। विटामिन सी मैं किसी और कंपनी की यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे खाली विटामिन सी फॉरएवर मिली नहीं। तो मैंने इनके ओनर से बात भी की थी कि एक विटामिन सी अकेली भी बने है। अच्छा, फिर ये जगह डबल चिन से बचने के लिए ना, डू दिस टू योर चिन। ठीक है, इससे आपका जो चिन पे मेकअप लगा हुआ है वो भी रिमूव होगा, और साथ ही ये सर्कुलर मोशंस जो आप अपवर्ड मोशंस कर रहे हैं उससे डबल चिन भी नहीं होगी। मेरी है वैसे, लेकिन अब मैंने शुरू किया ये करना। खैर, अभी मेरा मुंह हो गया। अब मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट वॉश भी कर सकती हूँ, और मैं चाहूं तो आई कैन डू इट विद कॉटन पैड्स ऑल्सो। सो व्हाट आई डू इज आई डू इट विद द कॉटन पैड। आई रिमूव द क्लेंजर एंड देन आई वॉश माई फेस। हर बंदे का ना मेकअप करने का और उतारने का अलग तरीका होता है। सो आई एम शोइंग यू माई वे ऑफ डूइंग इट। यू कैन डू इट विच एवर वे यू वॉन्ट टू डू। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं मारिया का ही तरीका सही है और आपका गलत है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यूज गुड प्रोडक्ट्स एट द राइट एज। डोंट वेट लाइक मी कि बुढ़ापा हो जाए, डबल चिन निकल आए, रिंकल्स आ जाए और उसके बाद अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करो। नो, स्टार्ट एट द राइट टाइम। एंटी एजिंग हमें हर सूरत में
22, 23, मैक्सिमम 25 में शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सी कंपनीज तो 18 कहती हैं, बट दैट्स आई थिंक टू अर्ली, बट स्टिल उसमें भी स्किन केयर करनी चाहिए। अगर एंटी एजिंग नहीं भी करते, स्किन केयर जरूर करो, ठीक है। अब मैंने क्लेंजर से मुंह साफ कर लिया, अब मेरा मुंह बिल्कुल साफ हो चुका होगा। आई एम गोना वॉश इट एंड देन आई एम गोना डू एक्सफोलिएटर आल्सो, उसकी भी मैं वजह बताती हूँ। लेट मी वॉश माय फेस। आज मैं सारा मेकअप आपके सामने इसलिए कर रही हूँ, रिमूव इसलिए कर रही हूँ कि आप देखो कि नाइट रूटीन होना कितना इंपॉर्टेंट है। आई हैव माई डे रूटीन एंड आई हैव माई नाइट रूटीन। जो नेक पे लगाया था उसको भी हटाना ना भूलना। जी, अब ये हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, दिस इज माय एक्सफोलिएटर। This and this were the first products that were sent to me. I am in love with these products. I've been using them for the past 3.5 years. And I say कि इनसे बेहतर प्रोडक्ट मैंने दुनिया में नहीं देखी। मेरे पोर्स, मेरी स्किन अच्छी होना, मेरी एक्नी खत्म होना, उस सब में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सो आई नेवर रिकमेंड देम बिकॉज दे नेवर सूटेड मी। आई ट्राइड देम 2-3 टाइम्स। है, मैंने ये एक्सफोलिएटर निकाला, इसको मैं सर्कुलर मोशंस में, अच्छा व्हाई आई एम डूइंग दिस ये भी मैं आपको बताती हूँ। आई हैव पोर्स, ठीक है। आई वॉन्ट माई पोर्स नॉट टू क्लॉग। अगर मेरे पोर्स क्लॉग होंगे, मैं करीब से दिखाती हूँ, ज्यादा पोर्स नहीं है मेरे, बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरी स्किन है, अगर उसके पोर्स में कुछ रह भी गया तो वो रह जाए और उसके बाद वो ब्लैक हेड बन जाए या व्हाइट हेड बन जाए या एक्नी का मार्क बन जाए, ठीक है। ये जरूर होता है। अब मैं इटली और स्पेन जब गई थी तो मैं वहां पे बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन नहीं करी थी बिकॉज आई वुड बी टू टायर्ड। तो यहाँ पे और यहाँ पे मेरा पिंपल बन चुका था वहां पे, और जो बहुत दिनों तक रहा। अब वो पिंपल था या व्हाइट हेड था या ब्लैक हेड तो नहीं था, जो भी था आई वॉजंट वेरी हैप्पी विद इट। अब वो जाकर खत्म हुआ है। तो स्किन का ख्याल रखो, जब वेकेशन पे जाओ तो अपनी स्किन केयर रूटीन अपने साथ ले जाया करो। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं टर्की गई थी ना, अब आप लोग कहोगे अपनी जगहों की बताती रही है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि वहां के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। वहां बहुत ड्राइनेस थी कापाडोकिया में। मैं अपने साथ अपनी स्किन केयर रूटीन लेके गई थी, मेरी बेटी नहीं लेके गई हुई थी। मेरी बेटी की स्किन एंड में उतरना शुरू हो गई थी, इतनी ड्राई हो गई थी। और मैं कहती थी बेटा आपकी स्किन को क्या हो रहा है, मेरी को तो कुछ नहीं हो रहा। बाद में पता चला कि शी डिड नॉट टेक हर स्किन केयर रूटीन, देन आई गेव हर माइंड कि मेरी यूज कर लो बट यूज समथिंग। तो अपने साथ अपनी स्किन केयर जरूर लेके जाया करो। दैट इज समथिंग आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन। मेरा मियाँ हमेशा कहता है लाइट ट्रेवल किया करो, हल्का ट्रेवल किया करो, बट आई हैव टू टेक दीज थिंग्स विद मी। इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ये भी मैं आंखों के अराउंड भी कर देती होती हूँ एंड लिटरली आई यूज दिस ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, क्योंकि हर रोज ही मैंने कहीं ना कहीं जा रही होती हूँ और कहीं ना कहीं मैं मेकअप किया हुआ होता है मैंने। तो आई वॉन्ट माई स्किन टू बी एक्सट्रीमली क्लीन व्हेन आई गो टू स्लीप। स्लीप टाइम पे स्किन हैज टू बी क्लीन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अगर क्लीन नहीं होगी ना तो ये सारे एक्नी, सारा गंद, सारा कुछ होता है ना उसी टाइम होता है। हाँ मैं बताती हूँ मैं इटली में क्या कर रही थी फॉर मेकअप रिमूवल। डंडी मारो ना तो फिर होती है ये चीज। लेट मी पैट ड्राई माई फेस। इटली में ये मैं आई मेकअप रिमूवर जो मिसलर वाटर है ना ये ले जाना भूल गई थी। तो वहां पे मैंने मैक के मेकअप रिमूविंग वाइप्स ले लिए थे। तो जब उससे मुंह साफ करती थी तो मुझे लगता था साफ हो गया होगा। आई वुड नॉट डू माई रूटीन। तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत खराब हुई थी। सो ये मत करो, जो आपकी रूटीन है वो जरूर फॉलो करो बिकॉज इट रियली हैज एन इम्पैक्ट। पिगमेंटेशन के हमारे पास बिल्कुल है। आई विल वॉन्ट यू टू मैसेज मी, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी कि कितने साल से है, क्यों हुई, आपको कुछ अंदाजा है कब शुरू हुई, क्या हालात थे। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी के बाद होती है, कुछ लोगों के सन एक्सपोजर के बाद होती है, कुछ लोगों की एजिंग के साथ होती है। सो इट हैज इट्स रीजंस। तो जो रीजन होंगे फिर उस वाइज हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है।
मेरी देखें, अब आपको मेरे मुंह पे कोई पिगमेंटेशन नहीं नजर आ रही। मेरे ये जो एक्ने स्कार्स हैं, दे आर फॉर एवर, सो यू विल बी एबल टू सी। मैं आपको करीब से अपनी स्किन दिखाती हूँ कि आपको पता चले कि मेरे पोर्स हैं ही नहीं। इस जगह पे मेरे बहुत पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वो अभी तक ये छोटे छोटे रहते हैं। अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मेरा मुंह बहुत रेड होता है, आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन। लेकिन ये छोटे छोटे मार्क्स नजर आ रहे हैं ना, ये इटली के बाद हुए हैं, जब मैं प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं कर रही थी। बट यहाँ मेरी ना बहुत पोर्स होते थे। अब आई डोंट हैव द पोर्स, बहुत कम है। अगर मैं बहुत दिनों तक नहीं करती स्किन केयर तो थोड़े बहुत आ जाते हैं नजर, बट वरना नहीं होते। और मेरे पास जो है ना कॉटन पैड्स खत्म हो गए, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। दिस टोनर आई डोंट लिव विदाउट इट। अब इसमें बहुत थोड़ा रह गया, बट उस दिन मैंने आपको अपना बॉक्स दिखाया था, उसमें मेरा नया टोनर आ चुका था, बिकॉज इसके बगैर मैं रहती ही नहीं हूँ। इवन माई डॉटर हु इज 17 years old, शी यूजेज इट रेगुलरली, सुबह और रात। आई ऑल्सो डू दिस मॉर्निंग एंड नाइट, बोथ द टाइम्स। तो ये जो है, जो कॉटन पैड नहीं होता ये वाला, इसके ऊपर लगा के आपने पूरे मुंह पे लगाना है। कॉटन पैड अभी दूसरे कमरे में, आई डोंट वांट टू गो एंड पे। ये आपने लगाना है सबसे पहले। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू हैव ऑयली या नॉर्मल स्किन, इवन फॉर ड्राई स्किन इट्स ओके, बट ऑयली या नॉर्मल स्किन के लिए इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बिकॉज इट्स गोइंग टू कीप द पोल्यूशन एंड द डर्ट एंड एवरीथिंग अवे फ्रॉम योर स्किन। सो आपकी स्किन को बहुत अच्छा लगता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है। रात को भी ये लगाना है, दिन को भी लगाना है। लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और ये भी बहुत लंबा चलता है, एटलीस्ट 2 to 3 months चलता है ये लगाना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रेटिंग सीरम लगाना है। दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, अब तो थोड़ी इतनी नई नहीं रही, बट दिस इज वन प्रोडक्ट दैट हैज 4 kinds ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड्स। और जो हाइलोरॉनिक एसिड्स इसमें यूज भी हुए हैं ना, दे आर टॉप ऑफ क्वालिटी। फॉरएवर लिविंग यूजेस ओनली टॉप क्वालिटी स्टफ, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जब हम चीज अच्छी दे रहे हैं, जब नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज दे रहे हैं, तो फिर हम उसको बेस्ट ही दें। और फिर इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। आई लव द स्मेल। सो ये आपने पूरे मुंह पे लगा लेना है, और नेक पे जरूर लगाना। नेक को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक को कभी नहीं छोड़ना। रात की रूटीन करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप जो आंखों के अराउंड रिंकल्स आते हैं ना, आप कभी नोटिस करो। आज रात को जब सोगे ना, तो नोटिस करना कि जब हम लेटे हुए होते हैं, तो तकिए की वजह से हमारी आंखें कभी यूं हो रही होती हैं, कभी यूं हो रही होती हैं, कभी यूं हो रही होती हैं, तो हमारे रिंकल्स उस चीज से भी बनते हैं। सो यू हैव टू हैव एन आई क्रीम या एनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अराउंड दिस एरिया, ताकि ये जगह जो है इतनी मॉइस्चराइज्ड हो कि अगर वो निशान आ भी रहा है या रिंकल्स बन भी रहे हैं, वो परमानेंट निशान ना छोड़े आपकी स्किन पे। ये पूरा मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है हाइलोरॉनिक एसिड। मैंने 2 पंप्स किए थे, बिकॉज आई वांटेड टू कवर माय चिन एरिया ऑल्सो। नेक पे भी करना चाहिए, लेकिन नेक अभी मैंने प्रॉपर्ली साफ नहीं की, सो आई डोंट वांट टू डू इट ऑन माय मेकअप। अब आखिरी स्टेप क्या है मेरा नाइट रूटीन का, माय जेल मास्क। अब इसका नाम जेल मास्क है, बट इट इज नॉट अ मास्क, इट्स अ मॉइस्चराइजर। इतना सा लेना है, मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज लेनी है। इतना सा ये लिया आपने, और इसको आपने पूरे मुंह पे फैला दिया। अब ये नाम इसका मास्क है, बट इट्स अ मॉइस्चराइजर। और इसका नाम मास्क क्यों है, क्योंकि जब आप सो जाओगे ना, तो आपके जो रात को एसिड्स वगैरह या जो भी आपकी स्किन से निकल रहा होता है, ऑयल वगैरह, उसके साथ मिलकर ये काम करके आपकी स्किन को यंग रखता है। सो दैट इज वाई इसका नाम है जेल मास्क। तो ये मैंने पूरे मुंह पे लगाया, ठीक है, पूरी जगह कवर कर लिया। आंखों के पास भी जरूर लगाना है। एंड देन वही जो चिन का एरिया था, उस पर मैं दोबारा सीम करूंगी। एंड नाउ माई नाइट रूटीन इज कंप्लीट। दिस वॉज माई नाइट रूटीन विच आई डू एवरी सिंगल डे। उसमें से जो ये है जेल क्लेंजर, ये मैं एवरी डे नहीं करती। कुछ लोग जो है वो एक्सफोलिएटर एवरी डे नहीं करते, तो दैट इज ऑन यू। आप अपनी स्किन केयर रूटीन खुद बनाओगे कि आपको ये यूज करना है हर रोज या ये यूज करना है। बट मेरे लिए दिस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी सिंगल नाइट, एंड द हाइड्रेटिंग सीरम ऑल्सो। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सुबह की मेरी क्या रूटीन होती है, ठीक है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं जाहिर मुंह धोती हूँ। व्हाट आई वॉश माई फेस विद इज, आप लोग बहुत ज्यादा हंसोगे, दिस इज कॉल्ड एवोकाडो सोप। अब ये भी फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट है, यू कैन मैसेज मी, दे आर वेरी वेरी रीजनेबल। बहुत लंबा अरसा चलते हैं क्योंकि घुलते नहीं है। एंड यूज इट फॉर योर फेस इफ यू वांट टू मेक इट लास्ट लॉन्ग। मैं बॉडी के लिए भी यूज करती हूँ क्योंकि बैक पे एक्नी हो जाती है, या बच्चियों को एक्नी हो जाती है बैक वगैरह पे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इट रिमूव्स एंड डज नॉट लेट एक्सेस ऑयल कम, इट कंट्रोल्स द ऑयल। तो इट इज द बेस्ट सोप। मॉर्निंग में मेरी रूटीन में आई वॉश माई फेस विद दैट। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग, एंड आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर दिस इज द थिंग आई वॉश माई फेस विद। This is avocado soap. Then if I want, I put this in the morning also, and then this
मॉइस्चराइजर। दिस इज ऑल्सो बाय फॉरएवर लिविंग स्मूथिंग जेल मॉइस्चराइजर, इसका नाम है। ये जेल फॉर्म में, ठीक है, बहुत ज्यादा खत्म हो गया बट नई बॉटल में मंगवा चुकी हूँ। जेल मॉइस्चराइजर है ये मॉइस्चराइजर भी जब मैं मुंह पे लगाती हूँ उसके बाद मेकअप वगैरह जो है वो स्किन पे बहुत अच्छी तरह बैठता है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सनब्लॉक लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सनब्लॉक नहीं भूलना, ठीक है, एंड देन यू कैन अप्लाई द मेकअप दैट यू वांट। अच्छा, फिर इन्हीं का टूथपेस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। अभी मेरी छोटी बेटी आई और आके कहती है कि मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो ये टूथपेस्ट मेरे गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है। आई एम गोना गो एंड गिव दिस टू हर, क्योंकि ये खुला हुआ है तो शी कैन यूज दिस। देन बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मेरे लिप्स बहुत डार्क हो गए, मेरे लिप्स बहुत चैप होते हैं, मेरे लिप्स बहुत तंग करते हैं। वेरी रीजनेबल प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट्स बाय फॉरएवर लिविंग। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर ना, तो ये मेरे साथ दो जाती हैं, एक मेरे पर्स में होती है और एक मेरे मियाँ का जो टॉयलेटरीज का बैग होता है ना उसमें होता है। उसकी वजह क्या है, कुछ हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई बच्चे को कुछ काट जाए। अभी मेरी छोटी बेटी के मैंने कान में सुराख कराया और रात को ना एक दिन मेरे पास आई कि मामा मेरे कान के ना उसमें ईयरिंग में मेरे बाल फंस रहे हैं, तो मैंने साइड पे कर दिया। 2 मिनट बाद फिर वापस आई, मामा अभी भी फंस रहे हैं। मैंने ना मोबाइल की लाइट ऑन करके उसका कान देखा तो खून जैसे निकल के और जम जाता है ना, पूरा मोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक गया। मैंने चीख नहीं मारी क्योंकि वो डर जाती, 5 साल की है सिर्फ। तो मैं उसको बाथरूम में लेके गई, मैंने उसका साफ किया, इतनी मुश्किल से मुझे खुद चक्कर और उल्टी आनी शुरू हो गई थी, वो साफ किया। उसके बाद मैंने उसको एलो फर्स्ट स्प्रे लगाया। फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आर दिस अमेजिंग। फॉर एलो फर्स्ट स्प्रे लगाया, उस दिन के बाद से उसका कान माशाल्लाह परफेक्टली फाइन है। आई यूज एलो फर्स्ट स्प्रे 3 टाइम्स अ डे, यूं बंद करती हूँ और यहाँ पे स्प्रे लगाती हूँ एंड शी इज परफेक्टली फाइन। तो उसके लिए भी इवन दिस कैन बी यूज कि आप अपने हाथों में मलो और उसके कान पे लगा दो। अगर किसी बच्चे को मच्छर काटता है उसके ऊपर लगा दो, लिप्स पे तो जाहिर है लगा ही सकते हो। अगर आपने महंगी आई क्रीम नहीं खरीदनी, हेलो दिस इज इट, ये लो एंड यू कैन पुट दिस। आई एम टेलिंग यू गर्ल्स, यू विल लव मी व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, you will love me because I love these products. They are my products. I literally tell everybody कि अगर मैं फॉरएवर लिविंग में काम ना भी कर रही होती, this was the first स्किन केयर I would have used. मैं ये बाहर ले जाती हूँ ताकि मैं बैठ सकूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि मैं कुछ और खरीदती ही नहीं। अभी मैं स्पेन वगैरह गई हुई थी तो वहां पे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे और बहुत सी ऐसी शॉप्स थी जिन्होंने मुझे खुद भी कहा और अप्रोच भी किया कि हमारे प्रोडक्ट्स ले लें। तो मैंने कहा नहीं, प्रोडक्ट्स मैं किसी और कंपनी के यूज कर ही नहीं सकती बिकॉज आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम यूजिंग। आई लव द प्रोडक्ट्स। मैंने जब इस्तेमाल करने शुरू किए, अगर उससे पहले कर दिए होते तो शायद मेरी एजिंग थोड़ी सी और स्लो डाउन हो जाती, बट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आई लव द रिजल्ट्स। और सबसे मजे की बात यह है कि माई एजिंग हैज डिक्रीज्ड सो मच। लोगों का आपने मुंह देखा होगा, जब वो मुंह धो के आते हैं तो पिगमेंटेशन और कुछ नहीं तो यहाँ होती है, हल्के हल्के फ्रेकल्स आने शुरू हो जाते हैं। एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट ऑन माई स्किन। तो नाउ आई हैव द काइंड ऑफ स्किन कि अगर मेरे घर कोई वॉक इन करता है ना तो मैं परेशान नहीं हो जाती कि ओ माय गॉड अब मैं इसका सामना कैसे करूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होती अगर मुझे इसी तरह मुंह धो के किसी के सामने जाना पड़े, बिकॉज आई नो माई स्किन इज इन अ पोजिशन कि कोई उससे परेशान नहीं होगा। मुझे याद है मेरी इतनी गंदी स्किन होती थी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या उसके बाद इवन शादी के बाद के दिनों में इतनी एक्नी होती थी कि मैं कहती हूँ सामने वाला बंदा मेरी तरफ देखता भी कैसा था। आई विश उस जमाने में मुझे पता चला होता फॉरएवर लिविंग का और मैं उनके प्रोडक्ट्स यूज करती, बट चलो हर एक अलग अलग होता है। नेक रिंकल्स के लिए भी वी हैव प्रोडक्ट्स। गर्ल्स, आपके जो भी स्किन की बातें हैं, जो डिस्कशन करनी है, इनबॉक्स मी। आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि बहुत सी लड़कियों की ड्राई स्किन भी होगी, मेरी ऑयली स्किन है, तो ड्राई स्किन वालों को हम ये चीजें नहीं देंगे, इससे अलग चीजें देंगे। कुछ यही चीजें होंगी, कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। So anybody and everybody who wants to buy their skincare, inbox us. We are going to guide you. We are going to tell you what is for you, what you should use, what you have to use for your skin. जिन के खास तौर पे पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, इनबॉक्स इमीडिएटली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी जाएगी। हमारे पास इतने अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स हैं पिगमेंटेशन के, आई कैन नॉट इवन टेल यू। जब इनबॉक्स करोगे, माई टीम विल सेंड यू दोस टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो, एंड दोस टेस्टिमोनियल्स आर एब्सोल्युटली ट्रू and with only and only forever living products. Yes, Iram, you will buy directly from my link from Canada. आप लोग दुनिया में जहां भी बैठे हुए हो, आप मेरे लिंक पे क्लिक करो, वो आपकी ही कंट्री में ओपन होगा, आपको वही लोकल
हमारे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट सेंटर से प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगी। क्योंकि अगर मैं आपको यहां से भेजूं तो शिपिंग में इतने पैसे लगेंगे, फिर कस्टम में जाके वो तंग करेंगे, फिर टैक्सेस लग जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता। आप लंदन में हो तो आप यही लिंक यूज करोगे, लंदन से प्रोडक्ट्स पहुंचेंगी। आप यूएई में हो तो यूएई से पहुंचेंगी। आप पाकिस्तान में हो तो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेंटर नहीं है, तो मैंने खुद प्रोडक्ट्स लेके वहां रखी हुई है। तो हम लोग आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे, उनसे फायदा ये होगा कि आपको 100% पता चलेगा कि दे आर ओरिजिनल, बिकॉज आई बाय देम एंड आई सेंड देम डायरेक्टली। तो आपको वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक और मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपको यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है एंड यू वांट टू बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, देन बाय इट फ्रॉम मी। डोंट गो एंड बाय इट फ्रॉम योर फ्रेंड और समबडी यू नो हु सेल्स फॉरएवर, बिकॉज उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मुझे फायदा तब होता है जब आप लोग मेरे लिंक से जाके। द लिंक इज पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ज़ाहरा। आफ्टर द वीडियो आई विल पोस्ट इट। असल में मुझे इस फोन में ना करना नहीं आता पिन। Whatever I do, I can't find. Oh, I found it. देखा ज़ारा, you are amazing. तुम्हारी वजह से मैंने एक नई चीज सीख भी ली। ये लो जी, ये रहा लिंक एंड आई एम गोइंग टू पिन इट। पिन करना नहीं आएगा मुझे। Yes, I'm going to pin it. And now you can see the link. So this is the link you have to use if you are anywhere in the world. आप ये लिंक यूज करो, इसके थ्रू जाके प्रोडक्ट खरीदो। अगर आप पाकिस्तान में हो देन यू हैव टू इनबॉक्स मी। यार मरीन कोलेजन इज अमेजिंग, आई एम यूजिंग दैट, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल इन यूएई, जिसकी वजह से वो मैं अभी तक आके रेकमेंड नहीं कर सकी। बट इफ यू गाइज आर इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इट इज अवेलेबल। इट्स कॉल्ड मरीन कोलेजन। वो आपने पीना होता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोलेजन, दैट इज द कोलेजन टू गो फॉर। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैं अभी इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं पाकिस्तान नहीं भेज सकती, सबने कहना है कि मुझे वही चाहिए, तो दुनिया में वो अवेलेबल है। अभी दुबई में नहीं आया। अभी मैं यूके जा रही हूँ। आई एम थिंकिंग कि अगर वहां पे अवेलेबल होगा तो आई विल बाय अ कपल ऑफ बॉक्सेस माई सेल्फ एंड देन आई विल सेंड देम टू पाकिस्तान। बट टिल देन द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड वर आउटस्टैंडिंग। यू हैव टू बाय देम। सनब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एक्सफोलिएटर। योर स्किन हैज टू बी क्लीन। यू हैव टू लेट इट बी क्लीन टू ब्रीथ। ये क्रीम जो हमने लगाई है ना, ये ब्रीदिंग में उसको हेल्प कर रही है, ये ऑक्सीजन दे रही है मेरी स्किन को। जब मैं इसको इस्तेमाल करना छोड़ दूंगी तो मेरी स्किन फिर से विल्ट करना शुरू हो जाएगी, डल होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हमने डल नहीं बनाना। मैं आपको 3-4 साल पुरानी अपनी बात बताती हूँ कि मैं एक दफा किसी पार्टी में बैठी थी। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी फेयर गर्ल। आई वॉज ऑलवेज, पूरी जिंदगी मैंने ये सुना था, बहुत गोरी है, बहुत गोरी है, बहुत गोरी है। उस पार्टी में बैठे हुए थे और एक बंदी ने कहा कि तुम्हारा तो यू नो वीटिश टाइप का कम्प्लेक्शन है, यू नो फेयर साइड पे वीटिश है, तो तुम कौन सा शेड यूज करती हो? और मैं शॉक में चली गई, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे कहा था कि मैं फेयर नहीं। वो भी एक एजिंग का वो होता है। जब मैं फॉरएवर नहीं यूज करती, दिस इज बिफोर दैट, 4-5 साल पुरानी बात है। सो मैं हैरान भी हो गई कि ये क्या कह रही है, मैं तो इतनी फेयर हूं। और जब मैं घर भी आई तो आई रियलाइज की यू नो मेरी स्किन बहुत डल हो गई है। बाद में मुझे पता चला कि जी इट इज अ साइन ऑफ एजिंग। डलनेस ऑफ द स्किन इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। आप लोग भी अगर नोटिस करो, हमारी बड़ी बूढ़ियां जो होती हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं तो बाकी बॉडी वाला उनकी बहुत सफेद होती है, बट मुंह से वो इस तरह गोरी नहीं लग रही होती। दैट इज ऑल्सो एजिंग। सोहा सारी वीडियोस में हर तरह की करती हूँ, मोटिवेशनल भी बहुत करती हूँ। यार यूके का दुआ करो वीजा आ जाए। वैसे तो हमने अप्लाई किया हुआ है फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन उन्होंने कहा था 6 वीक्स और होने वाले हैं, अब दुआ करो आ जाए। एक्जिमा के लिए अमेजिंग चीजें हैं ना, और अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स के साथ है। एक्जिमा तो मेरी अपनी छोटी बेटी को है यार, सबसे छोटी वाली को, उसको भी मैं सिर्फ फॉरएवर लिविंग कराती हूँ। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि मैं अपनी बेटियों को फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज कराती हूँ, मैं अपनी वालदा को फॉरएवर लिविंग यूज कराती हूँ। अम्मी का बाथरूम था, इसमें एक्सफोलिएटर भी अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। मैं सारी चीजें अपने बाथरूम में ले जाऊंगी, क्योंकि आई गिव ओनली दीज थिंग्स टू माई फैमिली बिकॉज आई लव दीज थिंग्स। सीरम मैंने अम्मी को भेजा हुआ है, एक्सफोलिएटर, टोनर के बगैर अम्मी नहीं रहती। सनब्लॉक अम्मी इसी का यूज करती है, बाकी अम्मी चीजें प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज नहीं करती। मेरी बेटियां इसका एवोकाडो सोप छोटियां यूज करती हैं मुंह धोने के लिए, वो लिक्विड सोप यूज करती हैं। मेरी बड़ी बेटी तो काफी ज्यादा चीजें यूज करती है बिकॉज शी इज ओल्ड इनफ एंड शी हैज एक्नी के प्रॉब्लम, सो शी स्टार्टेड यूजिंग दीज एंड माशाल्लाह उसके प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व हुए। एक्नी इज वन इशू विच टेक्स ईयर्स टू कम डाउन। सो एक्नी ये नहीं होता कि एक दिन यूज करो और अगले दिन वो ठीक हो जाएगी, इट टेक्स टाइम। यस, बैग एक्नी की वजह होती है डैंड्रफ एंड oily skin. So you have to have the avocado soap and you have to have our shampoo. Inbox on this page. La Boutique 1 पे inbox करें मुझे, तो मेरी ही टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर कोई आपको आके रिप्लाई करता है कि मैं मारिया की टीम से हूं, just block them because they are lying. ठीक है? So I hope you guys liked my routine and I hope you guys saw what I do to keep my skin young because I don't want to look very old when I'm actually old.
आई एम ओल्ड इनफ बट आई डोंट वांट टू लुक वेरी, जिस तरह अब आप यही देख लो कि मैं इस जमाने में 41 की हूं और पुराने जमाने में 41 ईयर ओल्ड की कैसे स्किन होती थी। मुझे याद है मैं छोटी सी थी तो हम अपने गांव गए तो वहां पे एक आंटी थी और वो बहुत बूढ़ी थी, तो मैंने कहा ये किसकी बीवी है, मैं समझी किसी नानी दादी के साथ की होंगी। तो मुझे पता चला कि वो मेरे अब्बू के कजन की बेगम थी और वो बहुत यंग थी। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि वो उनसे भी यंग है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, दे आर इन द सन ऑल द टाइम, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर स्किन एट ऑल। इस चीज से हमें बचना है। अब वो जमाना है कि 40 इज द न्यू 30 या 20, तो हमें उसका ख्याल रखना है बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक यंग, वी वॉन्ट टू कीप अप विद वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। बोटॉक्स कराना और ये आर्टिफिशियल चीजें कराना और इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कराना, उससे बहुत बेहतर है कि आप ऐसी चीजें यूज करो जो अच्छी हो, जो पायदार हो, जो आपकी स्किन को अच्छा रखें, हाइड्रेटेड रखें और आपको यंग रखें। यंग लड़कियों के लिए भी यू हैव टू इनबॉक्स मी। आई डोंट रेकमेंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर यंग गर्ल्स बट आई डू रेकमेंड 3 to 4 प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज सनब्लॉक। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर क्लियर स्किन। शाजिया, व्हाट इज योर स्किन टाइप? चलो मैं शाजिया की बात कर लूं, फिर देन आई टेक अ लीव क्योंकि मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैंने पानी नहीं रखा हुआ। शाजिया, व्हाट इज योर स्किन टाइप? मतलब मैं इस तरह आके आपको कहूं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हर एक ने वो चीज लेनी है और उनको सूट नहीं करनी, इस तरह कभी नहीं करना। द प्रोडक्ट दैट यू यूज शुड बी फॉर योर स्किन टाइप। यार हाइड्रा फेशियल मैंने कभी नहीं कराया, बट मेरे पास 2-3 दफा ऐसी लड़कियां आई हैं जिन्होंने हाइड्रा फेशियल पता नहीं कहां से कराया। एक ने यूएस से कराया था, 2 ने पाकिस्तान से, और उनकी स्किन हद से ज्यादा पिगमेंटेशन से भर गई थी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहां से करा रही हो। ड्राई स्किन है जी सोहा की, और शाजिया की नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन वाले कैन इजिली यूज द टोनर, द एक्सफोलिएटर, sunscreen extremely important and any of the moisturizers। डे ले लो, नाइट ले लो, दोनों ले लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डे वाला आप नाइट में भी यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए सोहा वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप यूज करोगी, आपको टोनर अगर यूज करना है जरूर करो, इट विल गिव अ शील्ड टू योर स्किन, लेकिन अगर नहीं करना नो प्रॉब्लम एट ऑल। ड्राई स्किन के लिए यू विल यूज अल्फा ई फैक्टर या R3 फैक्टर। उसी के लिए हम कहते हैं कि अपनी तस्वीर भेजो, फिर वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, देन वी रिकमेंड द प्रोडक्ट। सो वी हैव 2 प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर ड्राई स्किन और ड्राई टू नॉर्मल स्किन। R3 फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर, sunscreen is very important for you also, exfoliator is very important, या cleanser, whichever you prefer. For oily skin, whatever I was using, you can use any of them. So girls, you have to inbox me for me to tell you what to use, क्योंकि I will not come and say this is for everybody. No, sunscreen is for everybody. Everybody will go and buy immediately. बाकी लोगों ने inbox करना है मुझे, मैं उनको बताऊंगी उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। सनब्लॉक हमारी कंपनी का अमेजिंग है, मैं वो यूज करती हूँ। मैंने एक और सनब्लॉक बल्कि खरीदा था, क्योंकि उसमें ना वो है SPF नहीं, उसमें टिंटेड है, तो जब वो मैं यूज करती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा उससे पहले फॉरएवर कभी लगा लेती हूँ, मुझे इतना ज्यादा ट्रस्ट है उस पर। नादिया, दीज प्रोडक्ट्स, जैसे अगर ग्रीन वाली किट पूरी की पूरी अगर तुम लो ना, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स आती हैं, तो वो किट है 312 दिरहम्स की। अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया यार, पाकिस्तान रुपी इतना ऊपर नीचे हुआ है कि आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट प्राइसेस। तो 15,000 की आएगी शायद वो किट। उसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें तुम्हारा सारा काम हो रहा है। उसके अलावा मैं तुम्हें कहूंगी तुम टोनर ले लो और एक्सफोलिएटर ले लो, वो उसके अंदर नहीं है। सो क्लेंजर है, उसमें दिन का मॉइस्चराइजर है, रात का मॉइस्चराइजर है, इल्यूमिनेटिंग जेल है जो कि आपके पूरे मुंह को एक बहुत हेल्दी शाइन दे देती है। उसके अलावा टोनर लोगी और एक्सफोलिएटर लोगी, एंड सनस्क्रीन इज अ मस्ट। आर्यन खान तो ब्लॉक होने लगे जी। So thank you so much for watching me girls. I love you all and I want you guys to have such skin कि आप जहां जाओ आप मुझे दुआएं दो। मैं आपको सही बता रही हूं कि मैं लिटरली उन खातून को दुआएं देती हूं जिन्हें मुझे ये प्रोडक्ट्स भेजी थी, बिकॉज दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। आई लव 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 फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स। Thank you so much, Soha. I do a lot of videos on motivation. I do a lot of videos on women should work. I do a lot of videos on clothes. स्किन केयर की वीडियोस मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा क्लाइंट्स है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बट मैंने देखा है कि अब समर आ रहा है एंड एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन। एक्सफोलिएटर्स फॉर 80 दिरहम्स एंड टोनर इज फॉर 70 दिरहम। तो 150 दिरहम्स में दोनों चीजें आएंगी। 150 75 7,000 में। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि रेट मुझे नहीं पता। नादिया, मैं इस तरह से नहीं मिलती, बट आई एम गोइंग टू हैव अ मीटअप विद माय टीम वेरी सून। यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है? मोस्ट वेलकम। ओपन पोर्स के लिए ये टोनर और एक्सफोलिएटर, ये दोनों चीजें आपने इस्तेमाल करनी है फॉर मस्ट।
मेरी स्किन में 3 हफ्ते में डिफरेंस आया था मेरे पोर्स में, एंड इट वाज सो मच डिफरेंस कि मेरे मियाँ ने भी मुझे कहा था कि तुम्हारी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। आई एम हैविंग एस ऑफ टाइम। यार दुबई इज अमेजिंग, दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। अब कल मैं किसी के रिव्यूज पढ़ रही थी कि कौन से मुल्कों में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। उसमें से लिखा था दुबई इज वेरी ओवररेटेड, सब कुछ कॉन्क्रीट का बना। भाई दुबई है ही नया शहर, देयर सो मच टू डू कि मैंने उस बंदे को बड़ी सुनाई। मैंने जब पता नहीं होता ना, हर चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए। ब्लैक हेड्स के लिए हमारे पास मास्क है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड जो वो नहीं हो जाते, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मीलिया, पता नहीं, वो जो स्किन के अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं बट दाने भी नहीं होते, उसके लिए हमारे पास है मरीन मास्क, एक्सेलेंट मास्क। हाइपर पिगमेंटेशन, सब कुछ के लिए यू हैव टू इनबॉक्स मी बिकॉज आई नीड टू नो कि हुआ क्यों। इस तरह बता नहीं सकती, ठीक है। आई विल टॉक टू यू गाइज इन इनबॉक्स मी, माई टीम विल रिप्लाई टू यू, आई विल रिप्लाई टू यू, बट टुमारो, अभी बहुत लेट है, सो दे आर गोइंग टू रिप्लाई टू यू वेरी वेरी सून। थोड़ा सा सबर करना, उनको क्वेश्चन मार्क्स बार बार ना भेजना, दे विल रिप्लाई टू यू, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। Thank you so much. I love you all. Whoever is in anywhere in the world can use my link, and whoever is in Pakistan can inbox me. And everybody of you all around the world say you can inbox me to get information about what to use for your skin and what to use for your weight and what to use for your health. ठीक है? Thank you so much. Love you all. Khuda Hafiz.